नमस्कार। 20 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। चंद्रमा आज दोपहर 3:48 तक मिथुन राशि तो उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही चलायमान है, तो वहीं पर श्रावण मास कृष्ण पक्ष पूर्ण हो रहा है। हरियाली अमावस्या रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र की स्थितियां हैं, तो वहीं हरियाली अमावस्या के दिन आम, पीपल, वट वृक्ष को लगाने का विशेष महत्व है। प्रकृति को संरक्षित करना और प्रकृति के आगे नतमस्तक होकर अपने अस्तित्व को एक आयाम देने के बारे में सोचना और उसी आधार पर अपने जीवन की कल्पना को आगे बढ़ाना, ये सारा ही मिश्रित स्तर आज का रहता है। अमावस्या एक बहुत विशेष संकेत देती है कि भले ही रात्रि स्याह हो, अंधकार के साथ में हो, किंतु आगे जाकर फिर से प्रकाश की स्थितियां आती है। चंद्रमा की रश्मियां धीरे धीरे इस धरा के ऊपर अपनी शीतलता को बरसाने वाली होती है। संघर्ष हैं और संघर्ष रहेंगे, किंतु हम कर्तव्य पथ के ऊपर कितना अचल होकर चल रहे हैं, कितना अपने अस्तित्व को एक अक्षुण्ण स्तर के ऊपर लेकर चल रहे हैं, ये समझने की आवश्यकताएं रहती ही रहती है। कृत्रिम प्रकाश कुछ समय तक सहयोग दे सकता है, किंतु स्वाभाविक तौर के ऊपर जो प्रकाश ग्रह हैं यानी कि सूर्यदेव और चंद्रमा, वो उष्णता और शीतलता को प्रदान करने वाले होते हैं, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक क्षण जीवन में है। व्यक्ति पूरे दिन भाग दौड़ करता है, थकता है, रात्रि को विश्राम करके फिर से अगले दिन अपने कामकाज की ओर जाता है। तो ये कहा जाए कि रात्रि की पृष्ठभूमि में ही अगले दिन जो हमको भाग दौड़ करनी है उसकी पूरी ही स्थितियां तय होती है, ये भी गलत नहीं है। हम रात्रि को सिर्फ एक नकारात्मकता के साथ में नहीं देख सकते। जब हम अगले दिन की कल्पना में ऊर्जा को शुमार करते हैं तो उसके पीछे रात्रि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में 20 जुलाई के दैनिक राशिफल की। दोपहर 3:48 तक आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा और आप किसी भी व्यक्ति के विद्रोह के साथ में चल रहे थे या बारंबार कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था अपने नौकरी पेशा जीवन में, उसका समाधान आपके सम्मुख आ सकता है। उच्च अधिकारियों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी कहासुनी की वजह से आपके स्टाफ के साथ में कोई न कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था या एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था, वहां पर भी सहूलियत आपके सम्मुख आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता है। आध्यात्मिक स्पंदन अमावस्या के इस दिवस विशेष में भीतर तक आपको एक नया आयाम देने वाला रहेगा। संतान पक्ष के साथ में संबंधों में एक अच्छी बॉन्डिंग फिर से एस्टेब्लिश हो सकती है और वहीं धनागमन की संभावनाएं बहुत अच्छे स्तर के साथ में यहां सामने है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच को लेकर आने वाले। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में आपका सामंजस्य और बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी। छोटी छोटी बातों की वजह से जो परेशानियां थी, आज वहां पूर्ण विराम लग सकता है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको सता रही थी और उसके साथ में ही भय के जो स्वरूप विशाल होते चले जा रहे थे, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उससे भी आप मुक्त हो पाएंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी अटकाव और भटकाव था, वहां पर भी एक स्पष्टता आपके लिए बनी रह सकती है। प्रबंधन संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है, तो वहां पर भी ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि एकल बूते के ऊपर लिए गए निर्णय आपको प्रॉफिट दे सकते हैं और लॉन्गर टर्म की अप्रोच में आपके भीतर कॉन्फिडेंस की एक नई पोजीशन को भी देने वाले रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में आप एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, जिसका फायदा नए ऑफर के रूप में सामने आ सकता है। वृषभ राशि के जातक आज मस्कुलर पेन का और मौसम जनित बीमारियों का ज्यादा ख्याल रखें, ये भी एक स्पष्ट संकेत यहाँ सामने है। मिथुन राशि,
यहाँ आप देखेंगे कि दोपहर 3:48 तक चंद्रमा मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि दोपहर के बाद में जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने वाला नहीं हो, जिससे कि निर्णय अनिर्णय की स्थितियां आपको परेशान करने के भीतर आ जाए। ये एक स्पेसिफिक लेवल और वहीं पर दूसरे स्तर आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आप नोट कीजिएगा कि गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करना और उनके जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चल रही है उसके समाधान की ओर भी जाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। ये एक बात। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आपके लिए कार्य अटके हुए थे या कोई विवाद चल रहा था उसका समाधान आज आपके सम्मुख आ सकता है। आप रिएक्टिव अप्रोच से बचकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग सुबह और दोपहर तक बहुत अच्छे से, और वहीं दोपहर 3:48 के बाद से कोई भी यात्रा करनी है तो उसको आप टाल कर चलते हैं, ज़्यादा बेहतर है इस स्थिति में। वहीं पर विदेश संबंधी कार्य में या फिर विदेश में रहकर ही आप अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखें कि जो आपके लिए सौदे सामने आ रहे हैं, जो पोजीशन सामने आ रही है उसको एक्सेप्ट करके चलना हितगामी आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रहने वाला रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अपनी इच्छा शक्ति के साथ और एक जोखिम के साथ में लंबे समय का निवेश करना है तो वो भी पूर्णतया हितकर बना हुआ है। स्वास्थ्य में आज लाभ की प्रवृत्तियां बहुत अच्छे से सामने है। वहीं कर्क राशि के लिए दोपहर 3:48 के बाद का समय व्यापारिक दृष्टिकोण से हितों को साधने वाला रहेगा। पूरे दिवस में जो निराशाओं की स्थितियां बनी हुई सामने आएंगी वो शाम के समय के बाद में आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को भी लेकर आएंगी। रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। वहीं जॉब के अंदर कोई भी अनबन चल रही थी या ये संशय था कि कल की स्थितियां क्या लेकर आने वाली है, उस संशय पर भी पूर्ण विराम आपके लिए लग सकता है और आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से गतिमान करके आगे बढ़ पाएंगे। ये भी एक स्पष्ट स्तर यहाँ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आज आप स्वयं को बचाकर चलिएगा। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हम उस रिश्ते में और ज़्यादा समझ को विकसित करने का कार्य करते चले जाएं। कहीं पर भी जल्दबाजी में किसी निर्णय को सामने लेकर आने वाले हम नहीं रहें। ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। संतान पक्ष के साथ में जो भी कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वहाँ सुधार की स्थितियाँ सामने आ सकती हैं। सिंह राशि, यहाँ आप देखिएगा कि सर्वप्रथम जो व्यापारिक जीवन है वहाँ एक कॉन्फिडेंट अप्रोच और लाभ की प्रवृत्तियां बनी हुई है। नए लोगों के साथ में रिश्तों को विकसित करना और लंबे समय के लाभ को अपने मन मस्तिष्क में रखना, ये आपकी प्रवृत्ति रहे तो काफ़ी अच्छा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आता है तो उसको स्वीकार करने की ओर आप जा सकते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल थोड़ा सा रेस करके रखिएगा। शिक्षा जो आपने प्राप्त की है और उसके बाद लंबे समय से रोजगार की आप तलाश में थे जिससे कि अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर पाएं और साथ ही साथ में अर्थोपार्जन की ओर भी बढ़ पाएं, नया कुछ सीख भी पाएं, तो आज आपके लिए वहाँ एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी आगे बढ़ना होता है तो उसमें विशेष चिंतित होने की दरकार नहीं है। स्थायित्व संबंधी कार्यों में निर्णय को थोड़ा सा रोक कर चलिएगा और वहीं पर अमावस्या के इस दिवस विशेष में दान पुण्य की ओर चलना और वृक्षारोपण की ओर भी जाना अत्यधिक आवश्यक और मन को संतुष्टि देने वाला रहेगा। किसी भी तरीके का ऋण देना या फिर आप लेना चाहते हैं उससे थोड़ा सा बचें। 1 से 2 दिन के इंतजार के बाद उस और बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश हितकर है। भाग्य का सहयोग औचक तौर के ऊपर बना हुआ है। इंस्टेंट बेस के ऊपर रिफ्लेक्शन आए और आपने उसको खुद के लिए एक्सेप्ट कर लिया, ये पोजीशन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है आपके लिए। तो वहीं पर ये भी ध्यान दीजिएगा आप कि जो वाणी संबंधित कामकाज है वहां पर भी आपके लिए आत्मविश्वास से लेवरेज हुई स्थितियां बनी हुई है। कन्या राशि, गौर कीजिएगा आप कि लंबे समय से आप इंतजार में थे कि नौकरी पेशा जीवन के साथ में
अब व्यापार की ओर बढ़ा जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए जिसमें गृहस्थ को, अपने भाइयों को या मित्रों को सम्मिलित कर दिया जाए और धीरे धीरे एक कैलकुलेशन की ओर बढ़ा जाए। तो ये एक स्पेसिफिक अप्रोच आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बात तो ये, और दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति की वजह से कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आज के इस दिवस विशेष में, जो श्रावण के सोमवार का ये दिन भी है, रुद्राभिषेक करवाना, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के साथ में चलना या कोई भी शिव स्तुति करके मन के भीतर एकांत का वास स्थापित करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आगे की क्लैरिटी आपको मिल पाए। शिक्षा संबंधी अंतराल में जो छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी या मन के भीतर जो ऊहापोह चल रही थी, उससे भी आप यहाँ मुक्त हो सकते हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास और विश्वास कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला होगा। गृहस्थ जीवन में जहां पर रिश्तों में बहुत ज़्यादा रूखापन था, फिर से बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करने के प्रयास करना आपके लिए एक पॉजिटिव लेवल को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि के लिए भाग्य का जो सहयोग है वो इस पूरे दिवस में ही बना हुआ है और उसके बाद में आपकी कर्मशीलता नए आयाम आपको देने वाली रहेगी। व्यक्ति लगातार कर्मशील है और उसके साथ में जब भी उसको भाग्य का सहयोग मिल जाता है तो पूरी ही तस्वीर और तासीर को वो परिवर्तित करके रख देता है। ऐसी ही प्रवृत्तियां आज आपके लिए हैं। और वहीं वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फ्रेम या फिर आप किसी भी लेखन संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कोई भी ऑफर आपके सम्मुख नहीं आ पा रहा था, तो वहां पर भी पॉजिटिव चांसेस रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता की आशा और अपेक्षा थी, कोई इंटरव्यू फेस करने की तरफ आप जा रहे हैं, तब भी आप इस बात को खुद के लिए बहुत अच्छे से मानकर चलिएगा कि पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। और अगर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ में भी चलना हो, उससे हमको कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा नहीं होनी चाहिए। जो ईगो की पोजीशंस कई बार हमको अपने कार्य में और व्यक्तिगत जीवन में परेशान करने वाली होती है, उससे पूरी तरीके से आप दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिएगा कि जो नए कामकाज की शुरुआत होती है उसमें दोपहर 3:48 तक इंतज़ार करें। कोई सौदेबाजी करनी है, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई मेजर डिसीजन लेना है, इसके बाद में उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग रहेगा। और वहीं पर अगर आप कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बातचीत को रख रहे हैं, उसका पूरा ही आधार अपने साथ में लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली है। ये एक बात। तो वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि स्वास्थ्य में पुराने और जो गंभीर रोग होते हैं, लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी एक सहूलियत आपको मिल सकती है। चंद्रशेखर अष्टकम और लिंगाष्टकम आदि का आपको पाठ इस सुबह के अंतराल में ज़रूर करना चाहिए। विशेष तौर के ऊपर अगर आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, निर्णय को आज दोपहर तक टालने का ही प्रयास कीजिएगा। धनु राशि, यहाँ पर व्यापारिक जीवन में आपके लिए श्रेष्ठता की स्थितियां निर्मित हो रही है और ये ध्यान रखें कि दोपहर तक लिए गए निर्णय आपके लिए बेहतर प्रवृत्तियों को लेकर आएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप विश्वास करके चल रहे हैं तो उसके भी परिणाम आपको बहुत अच्छे लेवल के साथ में प्राप्त हो सकते हैं। एक बात और गौर करने की आवश्यकता है कि दोपहर के बाद में डिमांड और सप्लाई के साथ में जुड़ा हुआ या अनजान व्यक्ति के माध्यम से कोई भी ऑफर आता है तो हम उसको त्वरित गति के साथ में स्वीकार करने वाले नहीं हो। जो 2 से ढाई दिन तक हमारे लिए पॉजिटिविटी और एक रिफ्लेक्शन की अच्छी पोजीशन बनी हुई थी, वहाँ हल्की सी कमी अब सामने आती हुई नजर आ रही है, ये ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन के साथ में संवाद को और अच्छे से स्थापित करें। घर परिवार में कोई परेशानी चल रही है तो उसका समाधान भी इस चर्चा में आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो कॉन्फिडेंट अप्रोच और वहीं पर आपके किसी भी कार्य में की गई आज के इस दिवस में प्लानिंग भी एक बेटर रिजल्ट के रिफ्लेक्शन की ओर आपको लेकर जाने वाली रहेगी। आत्मविश्वास दोपहर के बाद अति आत्मविश्वास में नहीं बदले,
ये ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। कई बार ऐसी बातों को जब व्यक्ति नोट करके रखता है और किसी कार्य की शुरुआत करने वाला होता है तो खुद के लिए ही एक इंडिकेशन की पोजीशन प्राप्त करता है। प्रत्येक दिन जब हम स्कूल के लिए जो साइकिल के ऊपर निकला करते थे तो माँ की एक आवाज़ साथ में रहती थी कि धीरे जाना, ध्यान से जाना। हमको भी मालूम है ये सारी स्थितियाँ बार बार सुनी है, किंतु एक बार जब फिर से वो आवाज़, वो वात्सल्य भरी आवाज़ जब कानों में गूंजती थी तो कहीं न कहीं मन के भीतर फिर से एक चेतनता आ जाती थी कि स्पीड को लिमिट के भीतर रख के चलना है। तो यही स्थिति आप भी आज रखने वाले रहें दोपहर के बाद में। मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिएगा कि खर्चों संबंधित स्थितियों के साथ में जो आपकी जद्दोजहद चल रही थी वो दोपहर के बाद समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य में वात और पित्त से संबंधित रोग आपको सता सकते हैं, ये ख्याल रखें। इसी वजह से खान पान के ऊपर अत्यधिक तौर के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, शत्रु जो कहीं न कहीं हमको व्यक्तिगत जीवन के अंदर छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस दे रहे थे, वहाँ पर भी आपको एक तरह से रिलीफ की प्रवृत्तियाँ मिलती हुई नजर आएंगी। कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के अंदर ये ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर के ऊपर है कि हम डिसीजन उस समय ही लें जब पूरा क्लियर है, अन्यथा खुद को रोक कर चलना कतई हानिप्रद स्तर को निर्मित नहीं कर रहा है। ये एक बात। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, निर्णायक स्थितियों की ओर हैं, एक बार खुद सारी ही पोजीशंस को फिर से टटोलना चाहते हैं और अपना जीवन साथी चुनने के पहले जो कैलकुलेशंस मन में चलती है उसको एक नया आधार देना चाहते हैं, उसको भी ज़रूर आप लेकर चलने वाले रहें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के साथ ही साथ में वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी और ऑफिस कल्चर में जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स और षड्यंत्र की स्थितियां होती है उससे भी खुद को सजग रखिएगा। हालांकि आज शत्रु नहीं सता रहे हैं, किंतु लॉन्गर टर्म में उसका इम्पैक्ट सामने नहीं आए, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, क्षमताओं में वृद्धि, शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए हितकामी स्तर को निर्मित करने वाला है। व्यापारिक जीवन के अंदर त्वरित गति के साथ लाभ आपके सम्मुख आने वाले रहेंगे, ये भी एक मेजर क्लैरिटी यहाँ आपके लिए बनी हुई है। यात्राएं अगर आपको करनी है अपने कामकाजी जीवन के आधार पर तो दोपहर के पहले पहले के अंतराल में उस ट्रैवल को एग्जीक्यूशन की ओर आप लेकर आ जाएं। शिक्षा संबंधी अंतराल में जो डिस्ट्रैक्शन है वो दोपहर तक हावी नहीं होंगे, उसके बाद में कुछ डिस्ट्रैक्शंस की पोजीशन सामने आ सकती है। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में आज निर्णय की प्रवृत्तियों को अमावस्या के दिन पूर्ण रूपेण टालकर चलिएगा और इस श्रावण के सोमवार के दिन शिव उपासना करना, रुद्राभिषेक, वो भी एक तरह से हम निरंतर शिव उपासनाओं के साथ में करने वाले हों तो मन के भीतर जो एक स्थिरता है उसका वास पूर्णकालिक तौर पर बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर हम अगर कुछ न कुछ नया एड ऑन करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोफाइल में चेंज की ओर जाना चाह रहे हैं, तो एक बार फिर से खुद को रिकैलकुलेट कर लीजिए, फिर ही उस ओर बढ़ने वाले हम रहें। मीन राशि, बिजनेस पर्सनल्स के लिए ये दिन डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ सकता है, सौदेबाजी में गफलत सामने आ सकती है, नया निवेश करने से बचना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करें जिससे पहले से हम धोखा खा चुके हैं। जॉब के अंदर मानसिक स्तर पर जहां पर भी आपको दबाव महसूस होता है तो वहां पर भी एक क्लैरिटी रखें कि पूरी ही जिंदगी के साथ में उस मानसिक दबाव को हम जोड़ने वाले नहीं रहें। एक सेग्रीगेशन पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बना रहे तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं दोपहर 3:48 के बाद आप अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से यूटिलाइज करके कामकाज में आगे प्रवृत्तशील हो पाएंगे और भाग्य का सहयोग भी वहाँ पर आपके लिए बना रहेगा। किंतु स्वास्थ्य में हृदय रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो दोपहर के पहले अंतराल में ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली है। वाणी में जो एक समरसता और साथ ही साथ में मृदुभाषिता आनी चाहिए वो आपके लिए 3:48 दोपहर के बाद मौजूद रहने वाली रहेगी। कन्विंसिंग पावर को यूटिलाइज करके किसी भी कामकाज की ओर जाना ज़्यादा हितकामी बना हुआ है। तो ये था 20 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।